हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मानवप्रीत सिंह एंड वेलकम टू आइल्स पाठशाला। तो आज हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे रीडिंग मॉड्यूल की। हम जानते हैं कि रीडिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होते हैं, जैसे कि एमसीक्यूज़, हेडिंग्स, ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। तो इस सीरीज़ में हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो आज हम जिस क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं वो है ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। अगर आपको फॉल्स और नॉट गिवन के बीच में कंफ्यूजन होती है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मुझे भी सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता था जब मैं एक स्टूडेंट था। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और सभी वीडियोस में यूजुअली एक ही चीज़ बताते हैं कि लुक एट द कीवर्ड्स, लेकिन जो एक चीज़ वो मिस कर जाते हैं वो है हाउ टू करेक्टली लोकेट कीवर्ड्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि उनको कीवर्ड्स के सहारे लोकेशन तो मिल जाती है लेकिन आंसर फिर भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करने के टाइम आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है आंसर के बजाय। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है इन चीज़ों पर: एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, ऐसे शब्द जैसे कि मेनी, ऑल, सम, मोर, लेस, और मोडाल्स जो कि हो जाएंगे हमारे पास विल, मे और शुड। ये जो शब्द हैं ये डिटर्मिन करते हैं मेनली एक क्वेश्चन में कि आंसर कैसे लिखा जाएगा, और ये डिटर्मिन करते हैं कि आंसर ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन देखिए: सम पीपल आर स्टिल कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स देन एक्सपर्ट्स सजेस्ट। क्वेश्चन का मतलब बनता है कि अभी भी लोग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स कंज्यूम कर रहे हैं जो कि एक्सपर्ट रिकमेंड करते हैं उससे ज़्यादा। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही ढूंढना है कि वो लार्ज क्वांटिटी में कर रहे हैं या नहीं। अगर तो वो लार्ज क्वांटिटी में कर रहे हैं तो आंसर इज ट्रू। अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में कर रहे हैं तो आंसर इज फॉल्स। और अगर उन्होंने क्वांटिटी की बात ही नहीं की तो आंसर इज नॉट गिवन। तो अब आप इसको ढूंढ के देखिए। अगर आपने इसका आंसर ट्रू लगाया तो वेल डन। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है द इनटेक इन सम सेक्टर्स ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन टू बी हायर देन रिकमेंडेड। सो उन्होंने कह दिया है हायर। सो इससे हमारा आंसर हो जाता है ट्रू। लेकिन हमेशा ये इतना सिंपल नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी कॉज्ड बाय कंजम्पशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स। तो इसमें उन्होंने कहा है हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फैटी एसिड के कंजम्पशन से भी। तो हमारा आंसर अब स्मॉल वर्ड के आसपास होगा। तो इसको देखिए और बताइए। अगर आपका आंसर ट्रू था तो आप सही हैं। तो यहाँ पे उन्होंने स्मॉल का कोई सिनोनिम यूज़ करने की जगह पे परसेंटेज बता दी 2%। तो ये 2% इंडिकेट करता है कि कंजम्पशन बहुत ही कम है। तो ये आंसर भी ट्रू होगा। हमको ये समझना ज़रूरी है कि हम ये ढूंढ रहे हैं कि स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन के साथ अग्री करती है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है, या इंफॉर्मेशन है ही नहीं। हम वर्ड्स नहीं मैच कर रहे, हम मीनिंग्स मैच कर रहे हैं। अगर आप ये सोच के चलेंगे तो आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करना ईजियर होगा। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ध्यान दीजिएगा। इसमें इन्होंने लिखा है इट इज़ नाउ पॉसिबल टू परफॉर्म डिटेल स्टडीज ऑन जुपिटर्स इंटरनल स्ट्रक्चर। तो उन्होंने लिखा है ये अब पॉसिबल है कि हम परफॉर्म कर सकते हैं जुपिटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर डिटेल स्टडी। तो हमें ये ढूंढना है कि ये अब पॉसिबल है कि नहीं है। तो अब आप इस पैराग्राफ में इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए।
अगर आपने इसका आंसर फॉल्स कहा तो आप सही हैं। अब इस जगह पर इसका आंसर फॉल्स इसलिए है क्योंकि उन्होंने इज की जगह पर मे यूज कर दिया है। मे एक इंडिकेशन हो जाती है कि ये फ्यूचर में जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है, शायद हो जाए, और इज बोल रहा है कि अब हो रहा है, तो आंसर ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि फॉल्स और नॉट गिवन के बीच में कैसे डिफरेंस पता करते हैं। तो ये देखिए, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन हो कि ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री फूड, तो इसके अगर आंसर्स नो होंगे तो वो कैसे होंगे? अगर लिखा है सम स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री फूड, तो ये जो सम वर्ड है ये ऑल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, सो आंसर इज नो। अगर लिखा है ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन पेड फूड, तो ये पेड वर्ड जो है फ्री को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए ये आंसर नो है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन मिसिंग हो, जैसे लिखा है स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री फूड, अब हमें ये नहीं पता कि वो ऑल है या नहीं, तो आंसर नॉट गिवन होगा। अगर लिखा है ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फूड, अब वो फ्री है या नहीं हमें ये नहीं पता, तो इसमें आंसर नॉट गिवन होगा। अगर आप ये समझ पाएँ कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो आपको आंसर्स मिलने ईजियर होंगे। आपको बस इतना देखना है कि कोई चीज़ बढ़ रही है, कम हो रही है, ज़्यादा है, कम है, डिफ़िकल्ट है, ईजी है, और आप आंसर्स ढूंढ पाएंगे।